ऋषभराज, मैथ्स वाले ऋषभराज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 3, तो क्या है चैप्टर 3 हमारा क्या है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तीसरे चैप्टर के हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। इससे पहली वीडियो हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ चुके हैं, हम उसकी वीडियो हम डाल चुके हैं। हम 3.2 पढ़ेंगे, ठीक। तो 3.2 में हमारा क्या है, देखो सबसे पहली हेडिंग क्या है हमारी, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है समीकरण को। इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे, देखो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, जैसे हम बता दो, जैसे कोई हमारे दो समीकरण दे रखे हैं, हमारे पास समीकरण x प्लस के वाई बराबर 14, दूसरा x माइनस के वाई बराबर 4, ठीक। हमारे दो समीकरण देखें, प्रतिस्थापन विधि, किसी एक समीकरण में से x का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख दो, तो हमारा क्या y का मान आ जाएगा। फिर y का मान समीकरण उसी में रख दो जो हमने निकाला था, तो हमारा क्या x का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो हमने कोई एक समीकरण ले लिया, ये x माइनस के y बराबर 4, ठीक। तो x बराबर 4 प्लस के y, ये हमारा क्या बन गया, इसको मान लिया हमने समीकरण 1, ठीक। और इसको हमने मान लिया समीकरण 2, ठीक। तो हमारा x का मान आ गया। अब इसमें क्या बोला, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, मतलब x का मान जो किसी भी एक समीकरण में से x का मान निकाल लो और वो दूसरे समीकरण में रख दो। हमने x का मान निकाल लिया, अब किसमें x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। देखते देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। जो x का मान हमारा है ये समीकरण 2 में रखते हैं, तो समीकरण 2 हमारा क्या है, देखो जब x प्लस के y बराबर 14, तो हम x का मान कितना है हमारा 4 प्लस के y, 4 प्लस के y प्लस के y बराबर 14, तो 4 प्लस के 2y बराबर 14, 2y बराबर 14 माइनस के 4, क्योंकि प्लस के सब 4 अस्तर चले जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो 2y बराबर कितना हो गया 10, y बराबर 10/2, 2 से 10 कट जाएगा, कितना आएगा 5, y बराबर 5। देखो y का मान तुम्हारा आ गया 5। अब हमें x का मान निकालना है, x का मान कैसे निकालेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे किसी में भी रख दो, y का मान तुम्हारा क्या x का मान आ जाएगा। तो हम इसमें रख लेते हैं, ये सरल है हमारे लिए, तो सरल सीधा सीधा है, तो हम y का मान इसमें रख लेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 4 प्लस के y, x बराबर 4 प्लस के y, तो x का y का मान रखना है, 4 प्लस के y का मान कितना हमारा 5, x बराबर 9, ठीक। हमारा x का मान आ गया, y का मान आ गया, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक। तो देखो प्रतिस्थापन विधि से हल भी हो गया और इसके x और y के मान भी निकल गए। आप इसको नोट कीजिए। अब देखो दूसरा सवाल देखेंगे, दूसरे सवाल हमारा क्या, s माइनस टी बराबर 3 s/3 प्लस के t/2 बराबर 6। तो देखो ये सवाल हमारा वैसे ही प्रतिस्थापन विधि से हल करना है वैसे। तो देखो सवाल में क्या है, देखो आपको ये वाला समीकरण तो सरल दिख रहा होगा, ये समीकरण थोड़ा कठिन लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा सरल बनाते हैं। सरल बनाने के लिए लोग क्या करेंगे, ये थोड़ा सरल बनाएंगे तो क्या करेंगे, देखो s/सॉल्यूशन s/3 प्लस के t/2 बराबर 6 है, तो हम इसका 3 और 2 का लासा ले लेते हैं। 3 और 2 का लासा कितना आएगा 6, 3 का भाग इसमें दोगे 3 दूनी 6, तो 2 का ऊपर बढ़ा 2s प्लस के 6, तो 3t इक्वल टू 6। अब इतना देखो कोई भी संख्या इसका भाग में उस तरफ किसमें जाएगी, गुणे में। अगर कोई संख्या इसका गुणे में उस तरफ किसमें भाग में जाएगी, तो ये गुणे भाग में है ना, तो उस तरफ किसमें जाएगी गुणे में। तो क्या हो जाएगा हमारा 2s प्लस के 3t बराबर 6 इंटू 6, तो 2s प्लस के 3t बराबर 36, ये एक हमारा समीकरण आ गया, ठीक। अब देखो हम इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान ले, ठीक। अब क्या था हमारे प्रतिस्थापन की विधि, देखो अब दोनों सरल हो गए। हमारी प्रतिस्थापन की विधि क्या थी, किसी एक समीकरण में से x का मान निकाल के
एक्स का मान दूसरे समीकरण में रखते थे हम। देखो कैसे, हमने कोई समीकरण ले लिया एस माइनस के टी बराबर 3, तो ठीक है, अब एस का मान निकाल लो, इसमें एस बराबर 3 प्लस के टी। हमने किसी एक समीकरण में से एक्स और वाई जगह हमारे क्या आ गया, एस और टी आ गया सीरीज का, तो हमने एस का मान निकाल लिया, एस बराबर 3 प्लस के टी, इसको मान लिया हमने समीकरण एक। अब प्रतिस्थापन विधि जाती है, एस किसी भी एक समीकरण में से एक्स का मान निकाल के समीकरण दो में रखते हैं, तो एस का मान निकाल लिया, अब एस का मान समीकरण दो में रखते हैं। समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, ठीक, समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर। अब एस का मान इसमें रखते हैं, देखो हम बेर में लिखेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट रखते हैं। देखो एस का मान क्या है, 2 इंटू 3 इंटू एस का मान क्या है 3 इंटू टी, 3 प्लस के टी फिर प्लस के 3t इक्वल टू 36। तब 2 का अंदर गुणा हो जाएगा 6 प्लस के 2t प्लस के 3t इक्वल टू 36। अब देखो ये 2t और प्लस के 3t जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस के 5t इक्वल टू 36। अब 5t बराबर 36 माइनस के 6, क्योंकि इस तरफ प्लस के 6 इस तरफ माइनस में ले आएंगे, तो कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू 30। ठीक, 5 से 30 कट जाएगा, 5 दिया 5 छिक्का 30, तो टी बराबर 6। ठीक, टी बराबर 6, तो हमारा टी का मान आ गया टी बराबर 6। ठीक, टी का मान आ गया। अब टी का मान हम क्या करते हैं, अब ये अब टी का मान किसमें, चाहे किसी में रख दो, चाहे समीकरण दो में रख दो, चाहे समीकरण एक में रख दो, हमारा एस का मान आ जाएगा। ठीक, टी का मान अब समीकरण एक में रखते हैं। देखो टी का मान समीकरण एक में रखने पर लिखते हैं, टी का मान समीकरण एक में रखने पर टी का मान कितना है 6, समीकरण एक कितना हमारा एस बराबर 3 प्लस के 6, तो क्या हो जाए एस बराबर 9, तो एस का मान कितना आ गया हमारा 9, और टी का मान 6 आ गया। ठीक, अगर इस तरीके से आप बोर्ड में करेंगे तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल सेम टू सेम हुआ हुआ आप उसमें लिख के आएंगे, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिए जाएंगे। ठीक, अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखो आप तीसरा सवाल लिखते हैं, 3x माइनस के वाई बराबर 3, 9x माइनस के 3 वाई बराबर 9। ये सवाल देखो हमारा, सबसे पहले इस सवाल में आप ये मुझे बताइए, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले भी बताइए, मैंने आपको 3.1 में कुछ बेसिक पढ़ाया था, मैंने क्या पढ़ाया था बताओ, मैंने पढ़ा था आपको प्रतिच्छेदी संपाती और समांतर रेखा पढ़ाया था, यानी प्रतिच्छेदी समांतर और संपाती रेखा पढ़ाया था। तो इसमें से आप मुझे ये बताइए प्रतिच्छेदी रेखा है, संपाती रेखा है, समांतर रेखा, तो बच्चे से पता करने के लिए कैसे पता चलेगा इस प्रतिच्छेदी की संपाती की समांतर, उसके लिए मैंने एक चीज बताया था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर। तो सबसे पहला सॉल्यूशन हम वही करते, देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करने पर, तो 3/9 बराबर -1/-3 बराबर 3/9, माइनस से माइनस कर दिया, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, क्या आ गया 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। ये कैसी रेखा होगी जब तीनों मान बराबर आ जाएगा, कैसे थे संपाती रेखा, संपाती, संपाती रेखा कितने हल होते हैं, अनेक हल, अनेक हल। ठीक, देखो अब यही सिद्ध होता है, ये इसके अनेक हल आएंगे, कोई निश्चित वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ से सिद्ध करके आपको हम देखो सवाल के तौर पर सिद्ध करा दें, इसको हमने सबसे पहले मान लिया क्या समीकरण दो। अब समी किसी भी एक का एक्स में से एक्स का मान या वाई का मान निकाल के समीकरण दो में रखते हैं, तो क्या करते हैं 3x माइनस के वाई बराबर 3 है, 3x माइनस के 3 बराबर वाई हो जाएगा, तो वाई का मान कितना आ गया, वाई का मान आ गया 3x माइनस के 3, तो इसको मान लिया हमने समीकरण एक। अब समीकरण एक का मान समीकरण दो में रखने पर, तो वाई का मान इसमें रखोगे 9 इंटू 3x माइनस के 3y बराबर 9, क्या अंदर चिंत्र का 27x माइनस के 27 माइनस के 3y बराबर 9, तो ठीक, अब ये 27x इस तरफ है और ये y बराबर 9,
3x कितना आया हमारा, y का मान, सॉरी y का मान रखना था, मेरे को इधर गलती होगी ना, इधर में क्या y का मान रखना है इसमें, तो 9x माइनस के 3 इंटू 3x माइनस के 3 बराबर 9। अब सही है, ठीक है। अब उसके बाद 9x माइनस के इधर का 9x माइनस के 9 बराबर 9, ठीक। प्लस के 9 माइनस के 9 कट गई है, प्लस के 9 माइनस के 9 कट गई, तो मैं कितना आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 बराबर 9। देखो कोई इसका निश्चित मान नहीं आया, 9 बराबर 9 यानी कि ये इसके अनेक हल हो गए। तो यही सवाल आज से दो था, ठीक। अब आप इसको नोट कीजिए फिर चलिए अब देखें हम चौथा सवाल। चौथा सवाल हमारा क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.55 बराबर 2.3। अब ये सवाल आपको देखो, ये सवाल थोड़ा कठिन लग रहा है, इसको हम लोग सरल रूप में बना दें, देखो सरल रूप में बनाते हैं इसको, देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, थोड़ा कठिन लग रहा है तो इसको देखो 3.2x प्लस के 0.3y बराबर 1.3, लेकिन ऐसे कोई चीज कठिन नहीं होती है, समझने के ऊपर आए तो सब चीज समझ जा सकती है। देखो इसमें ये ले लिया हमने, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सरल बन जाए। देखो क्या करेंगे, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, तो हो गया सॉल्व। अब इसमें से तुम्हें कुछ कॉमन दिख रहा हो, कॉमन क्या दिख रहा है, 1/10 कॉमन दिख रहा है, अंदर क्या बचा 2x प्लस के 3y बराबर 13/10। अब 10 से 10 कट गया तो हमारा समीकरण आ गया 2x प्लस के 3y बराबर 13। एक समीकरण हमारा ये बन गया, ठीक। ऐसे ही एक दूसरे वाले के साथ करते हैं हम लोग, देखो दूसरे वाले के साथ है भी लिख लेते हैं, देखो 0.4x प्लस के 0.5y बराबर 2.3, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, दशमलव हटाओ जीरो बढ़ाओ, इसमें से कॉमन ले लिया 1/10, क्वेश्चन बचा 4x प्लस के 5y बराबर 23/10, 10 से 10 कट गया, कितना बचा हमारा दूसरा समीकरण 4x प्लस के 5y बराबर 23, ये समीकरण दूसरा आ गया, ठीक। इसको हमने मान लिया समीकरण दूसरा, पहले तो दोनों सरल हो गए, समीकरण उसको मान लिया दूसरा। अब किसी एक प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल लेते हैं, तो उसमें रख देंगे, तो इसमें से x का मान निकाल लेते हैं, समीकरण क्या हमारे देखो 2x प्लस के 3y बराबर 13, ठीक 13। अब इसमें से 2x इधर ही रहे बराबर 13 माइनस के 3y, ठीक, x बराबर 13 माइनस के 3y अपॉन 2, इसको मान लिया 2, ठीक। अब इसको मान लिया अपने समीकरण 1। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दें तो हमारा क्या y का मान आ जाएगा, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, जब समीकरण 2 में रखोगे इसका मान तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 13 माइनस के 3y अपॉन 2, फिर जाएगा 5y इक्वल टू 23। देखो यहाँ तक आ गया, ठीक। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब इस 2 का अंदर गुणा कर देते हैं, देखो यहीं पे डायरेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ मैं, देखो जब इसमें 2 का अंदर गुणा करोगे तो 13 दूनी 26 माइनस के 3 दूनी 6y प्लस के 5y इक्वल टू 23, ठीक। उसके बाद अब देखो 26 माइनस प्लस माइनस, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, तो माइनस के y बराबर 23, ठीक, माइनस के y बराबर 23 माइनस के 26। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, तो बड़ी संख्या में छोटी माइनस y बराबर माइनस के 3। अब माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया हमारा 3, तो पहला तो आ गया आंसर y बराबर 3 आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो y का मान हम इसमें रख देते हैं, देखो y का मान इसमें रखेंगे जब समीकरण 1 में, y का मान समीकरण
1 में रखने पर, ठीक, डॉट डॉट रखने पर जब y का मान इसमें रखोगे तो x बराबर 13 माइनस के 3 इंटू 3/2, तो x बराबर 13 माइनस के 9/2, तो क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 13 में से 9 गई, कितना हो जाएगा 4/2, x बराबर 2, दो एकम दो, दो दूनी 4, ठीक। तो आंसर कितना आ गया, x का मान 2 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखेंगे पांचवा सवाल का सॉल्यूशन। पांचवा सवाल ही वैसे ही है, ये देखने में कठिन लग रहा है नहीं, रूट वाला आ गया, आप लोग सोच रहे हो रूट वाला आ गया ये कठिन है, पर ये कठिन नहीं है, बिल्कुल बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक। अब देखो सॉल्यूशन, हमें जब वही वैसे ही करना है, किसी में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं, समीकरण दूसरे में रख के x या y मान आ जाएंगे। हमने ये समीकरण ले लिया, रूट 3x माइनस के रूट 8y बराबर 0, इसमें से x का मान निकालोगे 3x बराबर रूट 8y, x बराबर रूट 8y अपॉन x, सॉरी रूट 8y अपॉन रूट 3, ठीक। ये आ गया हमारा समीकरण x का मान, इसको मान ली समीकरण 1 और इसको मानते हैं क्या समीकरण 2। तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो इसमें रखोगे तो अंडर रूट 2 इंटू एक्स का मान क्या है हमारा रूट 8y अपॉन रूट 3, फिर क्या है हमारा प्लस के रूट 3y बराबर 0, ठीक। अब इसे रूट 2 का अंदर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 प्लस के 2, ठीक है, y अपॉन रूट 3 प्लस के रूट 3y अपॉन 1 बराबर 0। जब बेसिक बटन क्वेश्चन होता है 0 मान लेते हैं। अब रूट 3 का हमने एलसीएम ले लिया, रूट 3 आ गया, रूट 3 है, रूट 3 तो क्या आ जाएगा इधर 8 दूनी 16y प्लस के एक का रूट 3 का रूट 3, अब इधर क्या आ जाएगा रूट 3 इंटू रूट 3y बराबर 0। अब मैंने आपको पहले एक चीज सिखा रखी है बेसिक में कि रूट 3 इंटू रूट 3 मतलब किसी भी संख्या रूट में होता है उसके सेम संख्या गुणा रूट में होगा, जैसे रूट इधर 5 रूट इधर 5 का दो आ जाएगा 5 ही आएगा, ऐसे रूट 3 इधर रूट 3 तो क्या आ जाएगा 3 आएगा। देखो पहले तो 16 का वर्गमूल क्या होता है 4y, 4 होता है, प्लस के रूट 3 गुणा करो 3y इक्वल टू 0। अब ये संख्या पूछो कहाँ गई, क्योंकि ये संख्या अगर भाग में है तो इस पर कितने में आएगी गुणे में, और किसी भी संख्या का 0 में गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, ये ठीक स्टेप आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये आ गया इसको साइड ले लो, ठीक, तो क्या अभी 4y प्लस के 3y बराबर क्या होगा 7y बराबर 0, तो y बराबर इसके बजाय हाँ y बराबर 0, ठीक। y का मान कितना आ गया हमारा 0, ठीक। अब y का मान आ गया, अब उसके बाद x का मान निकालना है, तो y का मान इसमें जो समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख दो, तो इसमें y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा x बराबर अंडर रूट 8 इंटू 0 अपॉन रूट 3 बराबर क्या आएगा 0 अपॉन रूट 3 बराबर 0। तो x का मान कितना आ गया हमारा 0, y का मान कितना आ गया 0, ठीक। ये हमारा सवाल सॉल्व होता है। अब आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलिए छठवां सवाल। छठवां सवाल हमारा क्या है 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 बराबर माइनस के 2, x अपॉन 3 प्लस के y अपॉन 2 बराबर 13/6, ठीक। तो ये सवाल थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें डिफिकल्ट नहीं लग रहा, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, देखो है बिल्कुल सरल। देखो सबसे पहले हमने ले लिया 3x अपॉन 2 माइनस के 5y अपॉन 3 बराबर माइनस के 2, इसको थोड़ा तोड़ते हैं सरल करते हैं, 3 और 2 का लासा ले लेते हैं 6 आया, 2 3 6 3 का ऊपर गुणा 2 3 6 3 बार गया 3 का 9x माइनस के 3 दूनी 6 2 5 दूनी 10y इक्वल टू माइनस के 2, ठीक। इधर भाग में तो सब किसमें जाएगा गुणे में, तो क्या आएगा 9x माइनस के 10y इक्वल टू माइनस के 12, एक समीकरण हमारा ये बन गया, ठीक। ऐसे ही दूसरे वाले के साथ कर लेते हैं हम लोग। देखो x अपॉन 3 प्लस के y अपॉन 2 बराबर 13/6, इसका भी एलसीएम 6 आया, 3 दूनी 6 2x प्लस के 6
3y बराबर 13/6। 6 से 6 कट जाएगा, क्योंकि संख्या कोई भी संख्या इसके बराबर की तरफ उस तरफ सेम होती तो कट जाती है। ठीक, बटे में है। अभी कितना बचा हमारा 2x प्लस के 3y बराबर 13। ठीक, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब इसमें से समीकरण एक किसी में से x का मान निकाल लेते हैं, y का मान मतलब धरते हैं दूसरे में समीकरण 2 में, तभी हमारा x और y का मान आता है, प्रतिस्थापन विधि यही कहलाती है। तो अब इसमें से निकालते हैं x का मान, तो 9x माइनस के 10y बराबर माइनस की 12 है, तो 9x बराबर माइनस की 12 प्लस के 10y। ठीक, x बराबर माइनस की 12 प्लस के 10y अपॉन टू 9। ठीक, हमारा x का मान आ गया, इसको मानते हैं समीकरण 1। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 इंटू क्या आएगा 12 प्लस के 12 प्लस के समीकरण 2 का मान क्या 10y माइनस के 10y अपॉन 9। ठीक, उसके बाद 10y अपॉन 9 हो गया। अब क्या बचा, इधर बचा गया प्लस के 3y इक्वल टू 13। ठीक, अब इस 9 का 2 का अंदर गुणा कर देते हैं। देखो, जब इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 24 प्लस के 20y, ठीक, अपॉन 9 प्लस के 3y अपॉन 1। किसी बटे में कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, बराबर 13। अब 9 और 1 का एलसीएम लेते हैं। देखो 9 और 1 का एलसीएम आ गया 9। ठीक, 9 एकम 9। ठीक, जब इसका 9 एकम 9 आ गया तो 1 का ऊपर गुणा होगा तो क्या होगा माइनस के 24 प्लस के 20y। ठीक, प्लस के अब 9 का 1 में गुणा भाग कर दोगे 9 में तो 9 बार जाएगा, तो 9 का गुणा ऊपर लग गया 27y इक्वल टू कितना हमारा 13 चल रहा है। अब 13 इस तरफ भाग में उस तरफ कैसे चला जाएगा गुणे में, तो माइनस के 24 प्लस के 20y प्लस के 27y इक्वल टू 13 नंबर 117। ठीक, ये प्लस के 20 वाई है प्लस के 27 वाई है, प्लस प्लस के जोड़े जाएंगे, माइनस के 24 प्लस के कितने हो जाएंगे 47 वाई इक्वल टू 117। अब 47 वाई इधर ही रहे बराबर 117 प्लस के 24, 117 और 24 कितने हो जाएंगे 47 बराबर वाई बराबर 141। ठीक, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 141 अपॉन 47। ठीक, अब 47 का भाग 141 में 2 कितनी बार जाएगा, 47 का भाग 1 में इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, काट के देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। y बराबर 3। देखो अब हम देखेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया था y का मान आ गया तुम्हारा 1750 माइनस 5x अपॉन 3, और यहाँ तक हमारा समीकरण बन गया था। अब इसको देखो आगे सॉल्व करते हैं। देखो जब ये देखो उसमें देखो ये माइनस के 35x है प्लस के 18x है, तो यहाँ देखो पहले 12,250। अभी माइनस के 35x प्लस के 18x है। अब माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी, तो 35 में से 18 जाएंगे कितना आएगा माइनस के 17x बराबर 11,400। ठीक, अब ये संख्या इधर देखो प्लस में उस तरफ जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो कितना आएगा माइनस के 17x बराबर 11,400 माइनस के 12,250। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या की बड़ी संख्या का वाले चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या कितनी हमारी 12,250 है। अब 12,250 में से जब 11,400 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा माइनस के 850। ठीक, 850 बचेगा। अभी देखो माइनस से माइनस कटेगा, अब इधर आ जाओ, देखो 17x बराबर 850, 17x बराबर 850, x बराबर 850 अपॉन 17। अब इससे काटो कितनी बार कट जाएगा 50 बार कटेगा। देखो आप करके देख लेना, x बराबर कितना आया 50। ठीक, देखो x का मान आ गया। ठीक, अब हमें x का मान तो आ गया, अब y की वैल्यू निकालेंगे, y की निश्चित वैल्यू नहीं है। अब क्या कर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर।
ठीक, x का मान समीकरण 1 से, तो इधर रखो y बराबर 1750 माइनस 5 इंटू एक्स का मान कितना हमारा 50 अपॉन 3, तो y बराबर 1750 माइनस के 250 अपॉन 3, तो कितना आ गया हमारा y बराबर 1500, क्योंकि 1750 में से कट जाएगी तो बताओ कितना आएगा 1500 अपॉन 3। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो y बराबर 500, सॉरी 1500 आया, हाँ ठीक, हाँ तो y बराबर कितना है हमारा 500। ठीक, आप छोड़ो जी, फिर आगे चलते हैं। आ गया अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखोगे तो x बराबर माइनस के 12 प्लस के 10 इंटू 3 अपॉन 9, एक्स बराबर माइनस के 12 प्लस के 30 अपॉन 9, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 30 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे, 30 में से 12 गई तो कितने बचे, देखो घटा के देख लो, 30 में से 12 गई, कंफ्यूजन वाला कोई काम नहीं, देखो 8 18 कितनी बची 18, 30 में से 12 गई 18 अपॉन 9। ठीक, अब 9 का भाग 2 में, देखो 9 दूनी 18, तो एक्स बराबर हमारा कितना आ गया 2। ठीक, एक्स का मान भी निकला, वाई का मान निकला, एक्स मान दो वाई का मान दो। ठीक, आप पे सवाल सॉल्व होता है, आप इसको नोट कीजिए। दूसरे सवाल 2x प्लस के 3y बराबर 11 और समीकरण और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस के 3 हो। ठीक, देखो इस सवाल का कहने का मतलब क्या मैं समझाऊं, इस समीकरण और इस समीकरण से हमें x और y का मान निकालना है, और वो जो x और y का मान आएगा वो इस समीकरण में रख देना है, तो हमारा m का मान निकल आएगा, और वही बात इसमें पूछी गई है। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो हम सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले एक समीकरण लिख लेते हैं, देखो 2x माइनस के 4y इक्वल टू माइनस के 24, इसको मान लिया समीकरण 2। ठीक है, अब उसका दूसरा लिखते हैं समीकरण 2x माइनस प्लस के 3y इक्वल टू 11, तो उसको प्रतिस्थापन विधि क्या होती है हमारी, क्या होती है, किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देते हैं, इसमें से हम x का मान निकालते हैं, 2x बराबर 11 माइनस के 3y, x बराबर 11 माइनस के 3y अपॉन 2, ये क्या आ गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 व 2 से। ठीक, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखोगे तो 2 इंटू 11 माइनस के 3y अपॉन 2 माइनस के 4y बराबर माइनस के 24, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 11 माइनस के 7y इक्वल टू माइनस के 24। ठीक है, अब इधर आ जाओ, कितना आएगा माइनस की 7y बराबर माइनस की 24 माइनस की 11, तो माइनस की 7y बराबर कितना हो जाएगा माइनस की 11, 25 24 और 11 कितना होता है हमारा 35, तो कितना आ जाएगा माइनस से माइनस कट गया 7 बना 35, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 5, y का मान आ गया 5। ठीक, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, देखो जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x बराबर 11 माइनस की 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो कितना आएगा x बराबर 11 माइनस के 5 या 15 अपॉन 2, तो x बराबर 15 में से जब माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या बस छोटी संख्या जाएगी, तो 15 में से जब 11 जाएगा तो माइनस के 4 अपॉन 2, तो x बराबर माइनस के 2, दो दूनी 4, एक्स का मान आ गया -2, वाई का मान आ गया 5। अब एम का मान निकालना है, तो एम के मान के लिए क्या करेंगे एक्स और वाई का मान इस समीकरण रखने पर, तो समीकरण जब एक्स और वाई का मान रखेंगे तो वाई का मान देखो क्या है, वाई का मान कितना हमारा 5 बराबर एम इंटू माइनस के 2 प्लस के 3। ठीक है, तो 5 बराबर माइनस के 2m प्लस के 3, माइनस के 2m इस तरफ भेजे 2m इस तरफ
प्लस के 3 माइनस के 5। ठीक, तो क्या आ जाएगा, m बराबर माइनस के 2 अपॉन 2। 2 से 2 कट गया, m बराबर कितना आया हमारा, माइनस के 1। m का मान कितना आया, माइनस के 1। तो वो m का मान पूछा गया था, m का मान आ गया। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक, अब आप इसको नोट लीजिए, फिर आगे अब देखेंगे हम तीसरी हेडिंग का पहला सवाल। देखो तीसरी हेडिंग मैंने इसलिए लिखी नहीं, जगह कम है तो पहले तो समय लगेगा। तीसरी हेडिंग में क्या बोला है, इन सभी प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम सबसे पहले देखो तीसरी हेडिंग का पहला सवाल पढ़ते हैं। क्या है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इसमें बात क्या कही, दो संख्याएं, दो संख्याएं मानी गई हैं। हम लोग पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, संख्या मानते हैं। देखो माना पहली संख्या बराबर x। ठीक, तो दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर y। ठीक, ये तो मान लिया। अब एक बात और मानो, x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। ठीक, ये बात का मतलब आपको बाद में पता चलेगा किस लिए माना है। तो अब क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, इसमें क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो दो संख्याओं का अंतर कब होगा, जब कोई संख्या एक बड़ी होगी, दूसरी उसमें छोटी संख्या घटाई जाएगी, तो अंतर 26 आएगा। तो क्या होगा, x माइनस के y बराबर 26। इसको क्या मान लिया हमने, समीकरण 2। और ये बात कहीं पे लगी है, क्योंकि x बड़ा है तो बड़े में छोटी संख्या घटेगी तो 26 आएगा, इसी को हमारा समीकरण 2। तो यही बात का मतलब यहाँ था, इसलिए ये लिखी थी। ठीक, अब आगे चलते हैं। फिर क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या की 3 गुनी, मतलब तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी। इसको मान लिया हमने समीकरण 1। तो सरल आ गया, क्योंकि x का मान बना बनाया आ गया। अब x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान आएगा, फिर y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान आएगा। तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 व 2 से लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो x का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या आएगा, 3y माइनस के y बराबर 26। तो 2y बराबर 26, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो y बराबर आ गया क्या, 26/2। दो एकम दो, दो एकम दो, 6। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 13। तो y का मान आ गया 13। ठीक है, तो अब y का मान आ गया। अब x का मान ज्ञात करना, तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान क्या है हमारा, 13। समीकरण 1 क्या है हमारा, x बराबर 3y। तो क्या आएगा हमारा, x बराबर 3 इंटू 13। x बराबर क्या होगा, 39। हमारी संख्याएं क्या आ गई, 26 कॉमा सॉरी 13,39। ठीक, ये हमारा क्या है, आंसर। देखो अब वो बात कैसे सिद्ध होगी, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, दोनों का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, 13 का 3 गुना करोगे तो 13 दिया 39। ठीक, तो ये हमारा आंसर कैसा है, सत्य है। देखो अब देखो दूसरा सवाल, तीसरे का, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कोण याद करना है। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं माना पहला कोण कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। ठीक, अब संपूरक कोण कितने का होता है, एक वो बता दें, संपूरक कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। ठीक, दूसरी बात, x ग्रेटर देन y, x बड़ा है y से। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, ठीक, तो देखो जब जो दो संपूरक कोणों का योग तो 180 होता है, तो x प्लस के y बराबर 180 अंश।
पहला समीकरण ये बन गया हमारा, दूसरा समीकरण इसको मान लिया समीकरण 2, नंबर में 2 मान लिया, ठीक है। अब इन्हें क्या कहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण तो x है, तो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, इसको क्या मान लिया हमने, समीकरण 1। अब समीकरण 1 और 2 बन ही गए हैं, अब x का y इसमें रखते हैं। तो समीकरण 1 का मान 1/2 से जब x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो y प्लस के 18 प्लस के y प्लस के 18 प्लस के y बराबर 180 अंश, ठीक है। 2y बराबर 180 माइनस 18, y बराबर 162 अपॉन 2। तो 180 में से 18 घटाओगे 62 आएगा, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2। तो y का मान कितना आ गया हमारा, 81, ठीक। y का मान आ गया 81। अब है क्या, x का मान और निकालना है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 से, y का मान समीकरण जब 1 में रखोगे तो x बराबर y प्लस के 81, सॉरी y का मान क्या है 81 प्लस के 18, तो x बराबर कितना आ जाएगा 99 अंश, ठीक। इसमें क्या पूछा गया था, उन्हें ज्ञात करना है, तो कोण याद करने थे। तो हमारा एक कोण 81 आ गया, एक कोण 99 आ गया, तो 81 और 99 आ गया। अब आप इसको नोट कीजिए। तीसरी हेडिंग का तीसरा सवाल, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी, ठीक। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है हमें। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। हम क्या लिखेंगे, माना एक गेंद का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है। और माना एक बल्ले का मूल्य बराबर y रुपए माना, ठीक है। माना एक गेंद का मूल्य x, माना एक बल्ले का मूल्य y, ठीक है। अब उसके बाद हम देखो क्या करेंगे, देखो समीकरण बात करते हैं। एक क्रिकेट टीम ने कोच ने 7 बल्ले यानी कि 7 बाई प्लस 6 गेंदे प्लस के 6 गेंदे 3800 में खरीदी। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण 2 मानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर बाद में उसने 3 बल्ले यानी कि 3 बल्ले 3y प्लस के 5 गेंदे 5x बराबर 1750 रुपए में खरीदी। इसको मानते हैं बाद में, पहले माने, पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से हम y का मान निकाल लेते हैं। तो 3y बराबर 1750 माइनस के कितना 5x, तो y बराबर 1750 माइनस के 5x अपॉन 3। ये क्या आ गया हमारा समीकरण 1, ठीक। समीकरण 1 आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1/2 से, ठीक। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। 7 इंटू 1750 माइनस के 5x अपॉन 3, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस के 6x इक्वल टू 3800, ठीक है। अब इस 7 का इसमें पहले अंदर गुणा कर लेते हैं। देखो 7 के जब अंदर गुणा करेंगे हमारा 12,250, ठीक। माइनस 7 बना 35x अपॉन 3 प्लस के 6x इक्वल टू 3800। जब इसका एक किसी बटे में कुछ नहीं होता तो एक होता है, ठीक। जब इसका एलसीएम लेंगे 3, तो 12,250 माइनस 35x प्लस के 6 दिया 3 एकम 3 6 दिया 18x बराबर 3800। अब कोई संख्या भाग में होती है सब गुणे में जाती है, तो क्या आएगा हमारा 12,250 माइनस के 35x प्लस के 18x बराबर
38 इंटू 0, 0 इंटू 3। जब इसका गुणा करोगे तो 12 250 माइनस के 35x प्लस के 18x बराबर, जब 38 का 3 में गुणा करोगे तो 8 या 24, दो करीब 4, 3 का 9, 9 दो 11, ठीक, 11,400। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब आप इसको नोट कीजिए सर। देखो अब हम देखेंगे, यहाँ तक हमने देख लिया था, y का मान आ गया तुम्हारा 1750 माइनस 5x/3, और यहाँ तक हमारा समीकरण बन गया था। अब इसको हम देखो आगे सॉल्व करते हैं। देखो जब ये देखो इसमें देखो ये माइनस के 35x है प्लस के 18x है, तो यहाँ देखो पहले 12,250। अभी माइनस के 35x प्लस के 18x है। अब माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी, तो 35 में से 18 जाएंगे, कितना आएगा माइनस के 17x बराबर 11,400। ठीक, अब ये संख्या इधर देखो प्लस में उस तरफ जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो कितना आएगा माइनस के 17x बराबर 11,400 माइनस के 12,250। ठीक, अब प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या की बड़ी संख्या का वाले चिन्ह आता है, तो बड़ी संख्या कितनी हमारी 12,250 है। अब 12,250 में से जब 11,400 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा माइनस के 850। ठीक, 850 बचेगा। अभी देखो माइनस से माइनस कट गया। अब इधर आ जाओ, देखो 17x बराबर 850, 17x बराबर 850, x बराबर 850/17। अब इससे काटो कितनी बार कटेगा 50 बार कटेगा। देखो आप करके देख लेना, x बराबर कितना आया 50। ठीक, देखो x का मान आ गया। ठीक, अब हमें x का मान तो आ गया, अब y की वैल्यू निकालेंगे, y की निश्चित वैल्यू नहीं है। अब क्या कर लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, x का मान समीकरण 1 से, अब इधर रखो y बराबर 1750 माइनस 5 इंटू एक्स का मान कितना हमारा 50 अपॉन 3, तो y बराबर 1750 माइनस के 250/3, तो कितना आ गया हमारा y बराबर 1500, क्योंकि 1750 में से कट जाएगा, इसमें बताओ कितना आएगा 1500 अपॉन 3। अब 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 पचे 15, तो y बराबर 500, सॉरी 1500 आया, हाँ ठीक, हाँ तो y बराबर कितना है हमारा 500। ठीक, आप छोड़ो जी, फिर आगे चलते हैं। सवाल, चौथा सवाल हमारा क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब देखो सॉल्यूशन लिखते देखो, जैसे कोई एक टैक्सी है, हम उस टैक्सी में बैठे, हमने कहा इतनी दूर जाना है हमें, तो वो टैक्सी पता किस हिसाब से लेगी, पहले तो आप उसमें बैठेंगे तो उसका एक निश्चित किराया होता है। देखो हम निश्चित किराया, देखो आप बैठो और कहीं जाओ या ना जाओ, लेकिन निश्चित किराया लगेगा। देखो पहला क्या लगेगा निश्चित किराया, निश्चित किराया क्या लगेगा x, चाहे कहीं भी जाओ लेकिन निश्चित किराया साथ में लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद भाड़े के अतिरिक्त, देखो उसमें भी कहा है नियत भाड़ा। ठीक, फिर उसका क्या बोला भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर सम्मिलित किराया लगेगा, मतलब जो और तुमने चली दूरी है तो उसके लिए क्या करेंगे प्रत्येक किलोमीटर की दूरी मान लेते हैं एक, प्रत्येक किलोमीटर की दूरी बराबर पाई मान ली हमने। ठीक, अब आ गया यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, फिर अब क्या बोला 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा उसने क्या दिया 105 रुपए दिया। जैसे कोई इंसान बैठा टैक्सी में, अब वो 10 किलोमीटर चला तो उसने भाड़ा क्या दिया 105 रुपए। तो देखो प्रश्नानुसार देखो 10 किलोमीटर चला वो तो बात, लेकिन पहले सबसे पहले क्या उसको जुड़ेगा निश्चित किराया जुड़ा। ठीक, अब जो 10 किलोमीटर चला तो 1 किलोमीटर का वाई, तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा 10 वाई। ठीक है, तो 1 किलोमीटर का गया वाई और 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा 10 वाई। ठीक, निश्चित कराया 10 किलोमीटर चला हुआ और कितना हुआ भाड़ा 105 रुपए, 105। ठीक, इसको पहले इतना सॉल्व कर लेते हैं, तो x बराबर 105 माइनस की 10 वाई, इसको मान लिया हमने क्या समीकरण 1, हमारा समीकरण 1 आ गया। ठीक, यहाँ तक हो गया।
अब आगे तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया दिया उसने। जब वो 15 किलोमीटर चला तो ठीक है, देखो दूसरी बात क्या, तो एक्स निश्चित कराया, फिर उसके बाद जब उसने 15 किलोमीटर चला तो 15y और 155 रुपए, 155 रुपए दिया। तो इसको मान लिया हमने क्या, समीकरण 2। और आप बताइए किससे सॉल्व करना होता है, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान हमारा आ गया, अब एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो देखो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या हमारा, एक्स का क्या है 105 माइनस के 10y प्लस के 15y बराबर 155। ठीक है, देखो जब ये इधर माइनस के 10y और इधर के प्लस के 10y, तो माइनस प्लस माइनस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, तो बड़ी कौन है इसमें से 15y में से 10y जाएंगे, कितने बचेंगे प्लस के, क्योंकि 15 से प्लस के 5y, तो क्या बचा 105 प्लस के 5y बराबर 155। 5y बराबर 155 माइनस के 105, 105 में से 155 जाएंगे, क्या बचेंगे y बराबर 50/5, क्योंकि देखो इधर 50 बचे और y गुणा है उस तरफ भाग में चला गया, तो 5 एकम 5, 5 दम 50, तो y बराबर कितना आ गया हमारा 10, y का मान आ गया कितना 10। अब y का मान आ गया, हमें x का मान निकालना है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान कितना हमारा 10, समीकरण 1 क्या है, तो x बराबर 105 माइनस के 10 इंटू 10, तो 105 माइनस के 100, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 5। ठीक, अब उसका क्या पूछा गया है, नियत भाड़ा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 25 किलोमीटर चलेगा तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो सबसे पहले देखो हमारा क्या लगेगा, उसके साथ निश्चित कराया, एक्स निश्चित कराया 5x, फिर उसके बाद 25 किलोमीटर चलने के लिए क्या बनेगा, उसको 1 किलोमीटर का y का मान 10, तो 25 गुणा y बराबर उसका कराया आएगा, तो क्या आएगा हमारा 5 प्लस के 250 बराबर 255, आंसर क्या आएगा हमारा 255। तो उसको 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपए देने पड़ेंगे। तो देखो हमारा x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया और 25 किलोमीटर का पूछा गया तो वो भी आ गया। अब देखेंगे हम पांचवा सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए वह 9/11 हो जाती है। ठीक, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल सॉल्व करने से पहले सबसे पहले देखो हमें भिन्न से माननी पड़ेगी, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन माना भिन्न बराबर x अपॉन वाई, भिन्न क्या मानी हमने x अपॉन वाई। ठीक है, फिर आगे देखो क्या बोला गया इसमें, भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर में, यानी कि इसको देखो हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले क्या बोलते हैं हर। अब क्या बोला गया, भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश और हर में, अंश और हर में जब 2 जोड़ दिया जाता है तो क्या बन जाती है हमारी भिन्न 9/11। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब इसको कैसे गुणा करते हैं, देखो इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो 11 किधर होगा, तो 11x प्लस के 22 बराबर 9y प्लस के 18। ठीक, इधर बचा 11x बराबर 9y प्लस के 18 माइनस के 22, इधर बचा 11x 9y प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाएगी, तो 22 में से 18 गए माइनस के 4, x बराबर आ गया 9y माइनस के 4/11। इसको क्या मान लिया हमने, समीकरण 1, ये क्या बन गया हमारा समीकरण 1। अब दूसरी बात, दूसरी शर्त क्या है, इधर प्रश्नानुसार लिख लो,
कृष्णानुसार। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा बता रहा हूँ, अगर ऐसा ही लिख के आओगे आप बोर्ड में तो बिल्कुल पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी स्टेप बिल्कुल गलत मत करना, बिल्कुल सही है। ठीक, फिर आगे देखो क्या क्या बोला गया इसमें। यहाँ तक हमारी बात हो गई, ठीक है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, आप दूसरी शर्त क्या बोल रही है, अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो कितनी हो जाती है, 5/6। अब इसका भी क्या चीज बड़ा होगा, ठीक है, क्या चीज बड़ा, इधर के जाओ 6x प्लस के 18 बराबर 5y प्लस के 15। तो इधर क्या बचा, 6x माइनस के 5y, ये इस तरफ आ गए, बराबर 15 माइनस के 18। तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। इसको मान लिया हमने क्या, समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 2 और ये हमारा समीकरण 1। ठीक, अब प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, किसी भी समीकरण में से एक x का मान निकाल के समीकरण 2 में रखने पर, तुमने इसमें तो x का मान तो निकाल लिया, अब ये x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इधर आ जाओ। अब समीकरण तो हम बार बार लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट रखेंगे। देखो 6 इंटू एक्स मान कितना है, 9y माइनस के 4/11 कोष्टक बंद, माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। ठीक है, अब 6 का अंदर बड़ा हो जाएगा, 9 × 6 = 54y माइनस के 6 × 24/11 माइनस के 5y बराबर माइनस के 3। किसी बटे में कुछ नहीं होता तो हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब 11 और 1 का एलसीएम लोगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 एकम 11, तो 54y माइनस के 24। ठीक, माइनस के अब 1 का 11 में करोगे तो 11 ही आएगा। अब 11 गुणा ऊपर 11 × 5 = 55y बराबर माइनस के 3। अब ये देखो इधर भाग में उस तरफ किसमें जाएंगे, गुणा में, इधर नीचे लिखते हैं 54y माइनस के 24 माइनस के 55y बराबर 11 × 3 = 33। ठीक, देखो अब ये प्लस के 54y है, माइनस के 55y है, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाएगी तो इधर कितना होगा, माइनस के 24 माइनस के y, क्योंकि 54 में से 55 में से 54 जाएगा तो एक बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 33। तो माइनस के y बराबर माइनस के 33 प्लस के 24। अब प्लस माइनस बड़ी संख्या में छोटी संख्या जाती है और बड़ी संख्या वाले का चिन्ह आता है। तो 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 6 × 9। तो माइनस के y बराबर माइनस के 9। तो माइनस से माइनस कट गया तो हमारा y बराबर कितना आ गया, 9। y का मान कितना आ गया, 9। ठीक, अब देखो y का मान आ गया हमारा, तो आ गया था। अब हमें क्या करना था, y का मान समीकरण 1 में रखने पर फिर हमारा x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, जब इसमें रखोगे x बराबर 9 इंटू 9 माइनस के 4/11 बराबर 9×81 माइनस के 4/11 बराबर 77/11। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। तो हमारा x बराबर क्या आ गया, 7। ठीक, देखो x का मान निकल गया, y का मान आ गया। अब इसमें हम पूछा गया था वह भिन्न ज्ञात कीजिए, भिन्न हमारी क्या थी, तो हमने भिन्न देखो क्या माना था, हमने भिन्न मानी थी x/y। तो x का मान कितना हमारा, 7, y का मान कितना है हमारा, 9। तो हमारी भिन्न क्या आ गई, यही हमारा क्या आंसर, भिन्न हमारी क्या आ गई, 7/9। ठीक, देखो वही बात इसमें पूछी थी, भिन्न आ गई और x और y के मान आ गए। आप इसको नोट कीजिए, फिर आ गया अगला सवाल। चलिए आप देखेंगे 6वां सवाल। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु में 7 गुनी हो जाएगी। तो वर्ष की वर्तमान आयु है, देखो इस बात से निर्भर कर रहा है क्वेश्चन से कि हमें दो लोग तो बात माननी पड़ेगी। पहला क्या बात माननी पड़ेगी, सॉल्यूशन। माना जैकब की उम्र बराबर एक्स वर्ष। ठीक, उस आयु उसके पुत्र, अब दूसरी बात मानेंगे, पुत्र की उम्र बराबर वाई।
ठीक, ये दो बातें तो माननी पड़ेगी कि इसमें दो लोग हैं। 5 वर्ष बाद देखो जैकब और उसके पुत्र की बात हो रही, तो हमने माना जैकब की उम्र x, माना उसके पुत्र की आयु y। ठीक, अब क्या बोला गया, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जब आगे, तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, जब कोई बात 5 वर्ष बाद हो जाएगी तो उसके जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब जैकब की आयु क्या थी, वाई, सॉरी जैकब की आयु कितनी, एक्स। और 5 वर्ष बाद तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस के 5, क्योंकि 5 वर्ष बाद है तो एक्स प्लस के 5। और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, वाई प्लस के 5। सीधी सी बात है, 5 साल बाद जब दोनों की आयु तो 5 5 जोड़ा जाएगा किसी में, तो एक्स प्लस के 5 वाई प्लस के 5 जब होगी 5 वर्ष बाद। तो बात क्या गई, 5 वर्ष बाद जैकब और उसके पुत्र की आयु हो जाएगी। ठीक, इसे क्या बोला गया, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यानी क्या समीकरण बनेगा हमारा, जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि गुनी किसकी होगी, पुत्र की। जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक, अब 3 का स्क्वायर बड़ा कर लेते हो, एक्स प्लस के 5 बराबर 3y प्लस के 15, एक्स बराबर 3y प्लस के 15 माइनस के 5। तो एक्स इधर क्या आ गया हमारा, एक्स बराबर 3y प्लस के 10। ठीक, इसको मान लिया हमने क्या, समीकरण 1। ठीक, एक्स हमारा आ गया समीकरण 1 से। ठीक, अब आगे क्या बात बोली, हमारे यहाँ तक हो गया। अब क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व, अब इसे क्या बोला था, 5 वर्ष बाद बोला था, अब पूर्व यानी कि पहले, तो 5 क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ा था, इसमें क्या हो जाएगा माइनस, तो अब इसमें बात क्या लिखी जाएगी, 5 वर्ष पहले। क्या बोला गया, 5 वर्ष पहले, पहले। ठीक, इसमें बात था, अब इसमें पहले, तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी, जैकब और पुत्र, जैकब की आयु क्या हो जाएगी, एक्स माइनस के 5 वाई माइनस के 5 पुत्र की। क्योंकि तो जब कोई संख्या, जैसे हमारी उम्र अभी 10 साल है, अब उसने बोला 5 वर्ष बाद तुम्हारी कितनी है, 15 साल। अब किसी ने कहा 5 वर्ष पूर्व तुम्हारी उम्र कितनी थी, मतलब यानी कि पहले तो 5 साल थी, क्योंकि 5 माइनस हो गया था। तो जैकब की आयु कितनी हो गई, जैकब की आयु, जैकब आयु एक्स माइनस 5, पुत्र की आयु एक्स माइनस वाई। ठीक, क्या बोला, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ हो जाएगी, मतलब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के साथ हो जाएगी, मतलब। ठीक, तो क्या होगा, हमारा सूत्र बनेगा, जैकब की आयु 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की 7 गुनी हो जाएगी। ठीक, जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। तो समीकरण क्या बनेगा हमारा, एक्स माइनस के 5 बराबर 7y माइनस के 35। ठीक, तो इधर आ जाओ, एक्स माइनस 5y बराबर 7y माइनस के 35। ठीक, तो x बराबर 7y माइनस के 35 प्लस के 5, तो x बराबर 7y माइनस के 30। एक समीकरण हमारा ये बन गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करेंगे। देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या हमारा, समीकरण 1 क्या बना था, 3y प्लस के 10 बराबर 7y माइनस के 30। ठीक, समीकरण 1 व 2 से दोनों को बराबर करेंगे, तो देखो इधर 3y, ठीक है इधर ही है, माइनस के 7y बराबर माइनस के 30 माइनस के 10। क्योंकि देखो इस तरफ से माइनस के इधर, प्लस के इधर आ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, इस तरफ से प्लस के इस तरफ जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो माइनस के 7y में से 3 जाएंगे, तो माइनस के 4y बराबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के 40। तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 40/4। तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 10। y का मान कितना आ गया हमारा, 10। तो y का मान तो हमारा 10 आ गया। अब जब हमें x का मान निकालना है, तो क्या करते थे, प्रतिस्थापन विधि से। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चाहे किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जो y का मान 10 है, समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर 3 इंटू 10 प्लस के 10, तो x बराबर 30 प्लस के 10, तो x बराबर 40, x बराबर 40, ठीक, और y बराबर हमारा 10। तो ये हमारा आंसर है, x और y के आंसर 10। मतलब देखो, अब उसकी आप आंसर कैसे चेक करेंगे, जैकब की उम्र कितनी x, तो उसके पिता की उम्र होगी 40, लड़के की उम्र होगी 10। अब जब 5 वर्ष माइनस करोगे तो x प्लस के 5 वर्ष बाद करोगे तो उसके पिता की उम्र हो जाएगी 45, उसकी पुत्र की हो जाएगी कितनी 15, ठीक, अब सही बात है, ठीक। और उसके बाद क्या बोला गया, जब 5 वर्ष माइनस करोगे तो उसके पिता की उम्र हो जाएगी 35 और लड़के की उम्र हो जाएगी 5 वर्ष। तो ये हमारे क्या है आंसर, ठीक। अब आप इसको नोट कीजिए और देखिए, अब हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। अब इस एक्सरसाइज में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो किसी भी सवाल में, तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे, ठीक। अगर आपको ये वास्तव में एक्सरसाइज समझ में आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।